भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बराबर कांग्रेस में कोई, मैं राहुल गांधी को भी नहीं मानता। भूपेंद्र हुड्डा को काटने का काम कर रहे हैं। जितने अंदर दूसरे कांग्रेसी बैठे हैं उसे काटने में लग जाते हैं। ये कांग्रेस की सदा से परंपरा रही है। आचार्य कृपलानी छोड़ के गए, के कामराज छोड़ के गए, मुखरार छोड़ के गए, इसके बाद ब्रह्मानंद रेड्डी छोड़ के गए, संजीव रेड्डी छोड़ के, डीपी मिश्रा छोड़ के गए, चंद्रभान गुप्ता छोड़ के, जो चरण सिंह, जो देवीलाल, जो बंसीलाल, भजनलाल जी सब छोड़ के चले गए। ये कांग्रेस में हुड्डा साहब को भी छोड़ के आना पड़ेगा। मुझे लगता है वो हम जैसे प्रोग्रेसिव लोगों के साथ आके मिलेंगे। ये थोड़े से पहले होंगे। जो लोग हैं उनको सही मायने में जो आज़ादी मिलनी चाहिए थी। आज़ादी का मीनिंग मैंने इस मता की बात से लेती है। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, 145 करोड़ लोगों को आज़ादी मिले, ये बहुत बड़ा, इससे बड़ा कोई सिस्टम नहीं हो सकता। पूरे यूरोप की आबादी देखें तो 58 करोड़ है और 140 करोड़ का देश, उसमें पूरा देश आज़ादी बना रहा है। हम तो महात्मा गांधी का और हमारे सेनानियों का धन्यवाद करते हैं कि उनकी वजह से आज हम इस काम कर रहे हैं। हर भारतवासी बड़ा खुश है, हर घर पे तिरंगा लहरा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक अच्छा उत्सव है। सर, जेल में सुधारीकरण के लिए और जेल में जो कैदी रह रहे हैं उनके सुधारीकरण के लिए किस प्रकार के कदम जो है जेल विभाग उठा रहा है और क्या क्या नई जो प्रोजेक्ट हैं वो लेकर के आ रहा है? जेल के मैनुअल में कुछ ऐसा है कि कुछ समय जेल कटने के बाद जिन लोगों का अच्छा कंडक्ट रहे, जो जेल में टाइम से पैरोल से वापस आते हैं और बहुत कोऑपरेटिव पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हैं, उनको कुछ रिहाई का मामला होता है। कुछ स्टेट गवर्नमेंट फैसला करती है 26 जनवरी या 15 अगस्त को करते हैं। वो एक हमारा ले डाउन क्राइटेरिया उसमें तय करके करते हैं। बात करें बिजली विभाग की, सर, आम आदमी पार्टी ने बिजली आंदोलन चलाया हुआ है। एनर्जी चार्जेस के नाम पे लोग परेशान भी हैं। बिल के बारे में क्या है उसका? देखिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है। मैं कुछ बातें आपसे बताता हूँ जो शेयर करना उनसे भी करना, तो लोगों से भी करना। हमारा पावर डिपार्टमेंट में इस वक्त हम पूरे देश में जो एक्सावेटर बनते हैं उसका 60% अकेला हरियाणा बनाता है पूरे देश का। मैं पूरे देश का बताऊँ, जितनी कार बनती है वो 50% अकेला हरियाणा बताता है पूरे देश का। जितनी क्रेन बनती है वो 53% हम बनाते हैं। जितने मोटरसाइकिल बनते हैं वो 60% हम बनाते हैं। अब मैं आपसे केजरीवाल साहब से पूछेगा या मान साहब से ये पूछेगा कि हमारा खाता ये, वो अपना खाता बताए, वो क्या करें? दिल्ली की इंडस्ट्री बाहर शिफ्ट हो रही है, सारी गुड़गांव, फरीदाबाद, जज्जर, मानेसर आ रही है। हम सारी इंडस्ट्री को हम पावर दे रहे हैं। जितने ग्रुप हाउसेज हैं दिल्ली में रहने का आबादी नहीं, दिल्ली छोटी बड़ के लोग बाहर निकलते हैं, तो जितने चाहे DLF है, चाहे हंसल है, चाहे पारसनाथ है, चाहे आपका वाटिका है, या इसके बाद हंसल्स है या TDI है, जितने ग्रुप हाउसेज पूरे हरियाणा में, चारों तरफ जितनी हरियाणा का मैं दिल्ली जितने ग्रुप हाउसेज आ गए, हर घर में 6-6 AC लगे, उनको पावर दे रहे हैं। पूरे हमारा जो 47 डिस्कॉम कंपनीज है गवर्नमेंट की, उनमें हम जब कांग्रेस का टाइम था 15वें-16वें पायदान थे, 47 डिस्कॉम कंपनी थे, ये गूगल पे है। आज हम 5वें-6वें पे हैं। पहली 4 कंपनी गुजरात की, उसके बाद अगर स्टेट वाइज है वो नंबर 2 पे है। कुसुम योजना में जो सोलर पंप आ रहे हैं, जो अगला फ्यूचर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें हम राजस्थान के बाद नंबर 2 हैं। लाइन लॉस हमारा 31% था कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम, जब BJP ने टेक ओवर था। आज हमारा 9.25 है। जब 1% लाइन लॉस कम होता है तो हमारा 350 करोड़ रुपया रेवेन्यू बढ़ जाता है। अब आप बताइए, जब भी कोई इंडस्ट्री बाहर से आएगी, चाहे वो अंबानी आए, अडानी आए, मित्तल आए, चाहे टाटा ग्रुप आए, सबसे पहले देखते हैं कि पावर पोजिशन क्या है। सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, पलवल, रेवाड़ी ये बन गया। तो आप ये कैसे कहेंगे कि हरियाणा में बिजली की कमी है? 24 घंटे हम बिजली दे रहे हैं, इससे बढ़िया कहीं है ये। पूरे देश में हम 1 नंबर पे हैं। बात फील्ड पे नहीं सर, जैसे राजस्थान में भी 200 यूनिट कर दी है, पंजाब में भी है, दिल्ली में भी यूनिट दी जा रही है। कुछ चीज़ें होती है फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन। ब्रिटिश टाइम में जो बजट बनता था उसमें 87% जो था प्लान्ड एक्सपेंडिचर था और 13% रहता था वो नॉन प्लान्ड, जिसमें कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं तूफान आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कि बरसात आ गई, तो उसके लिए उन्हें इमीडिएट अरेंजमेंट करना पड़ता था। हमारा सारा प्लान्ड बजट है, उसमें हम जो कर रहे हैं वो करना चाहिए। एक आदमी की जेब में 100 रुपये रोज आके 5 स्टार होटल में खाना खाएगा या कमरा लेगा तो कैसे रह सकता है? हमने वो करना है। देखिए, हम कुछ नहीं है, हम लोगों की विधानसभा लोगों की इन्वेस्टमेंट है, हम उनकी संपत्ति है। हमें उन्होंने एक टाइम के लिए 5 साल के लिए हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के दिया, हम उनका बेस्ट मैनेजमेंट करके हमें ये प्रमोट करके दिखा रहे हैं। ये नहीं देखना कि 2 साल ये बजाएं, ये करके उसके बाद देश बंटाधार हो जाएगा।
पंजाब में थर्मल नहीं चलते, हमारे 100% प्रोडक्शन पे चले। पंजाब की पूरी हालत है, जितने उनके हॉस्पिटल्स हैं, जितने गवर्नमेंट हाउसेज हैं, उन सबको बैंक पे गिरवी रख के पैसा लेके फाइनेंस दे रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा दे। हमारी चारों कंपनी की आज क्रेडिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी है। डिस्कॉम आपका DHPCL, US, HPGCL, HPPN कि हम कहीं भी देश में अगर पैसा, हमने कभी डिफॉल्ट नहीं, हमारी एक कंपनी हम कभी पैसा मांगे कोल इंडिया से ले, किसी और से लोन ले, वर्ल्ड बैंक से ले, नाबार्ड से ले, हमें कभी ना नहीं होती। हम सबसे बढ़िया चल रहे हैं, ये हमारे खाते। मंत्री किसानों को में काम किए जाने की अब जरूरत है, बेहद जरूरत है, क्योंकि 77वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। अभी किन क्षेत्रों में और काम किए जाने की आवश्यकता है? देखिए, हर क्षेत्र में काम की जरूरत है, खास करके जो गरीब और पिछड़े लोग हैं उनके लिए काम करेंगे। बड़ा आदमी तो अपने आप ही आगे बढ़ता जा रहा है। जो आदमी शहर में आ गया, जिस आदमी ने बिजनेस शुरू कर लिया, जिस आदमी को बड़ी एजुकेशन मिल गई, उसके तो रास्ते अपने आप उसके सामने 10 ऑप्शन कि कैसे आगे बढ़े। जो गांव में अनपढ़ बैठे हैं, जिन्हें रोज की रोटी नहीं मिली, जो इसलिए क्या कि उनको उठान कर रहे हैं। महात्मा गांधी का सपना था, देश में भी हर पार्टी उसमें कर रही है, उसके लिए काम। सर, किसानों को बिजलियाँ जो है नहीं मिल पा रही। किसान जो है काफ़ी सालों तक जो है अपना फार्म भरते हैं, लेकिन उनके ट्यूबवेल के लिए उनको कनेक्शन नहीं मिल पाते। देखिए, मैं आपसे एक बात बताऊँ, एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत कुछ सोच कर है। आप लोग बैठे हैं, किसी को इस बात की जानकारी नहीं। जो इंडिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट, हम नेता नहीं थे, वो डॉक्टर वेंकट रमन। पूरे वर्ल्ड का अगर देखें तो डॉक्टर मोरलॉक थे जो इंटरनेशनल, जिन्होंने सारा बीज शोध करा, जिन्होंने करा। खेती बहुत इनकम का सौदा नहीं है। जापान से लेके कनाडा तक और उधर आपके ऑस्ट्रेलिया तक हम चल जाए पूरी दुनिया में, तो 2% से लेके 8% तक खेती करते हैं। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान है जहाँ 70% लोगों पे दूसरा ऑप्शन नहीं है। खेती इतना कारगर सब्जेक्ट नहीं है, पर उसमें कई बार प्राकृतिक आपदा, बरसात इतनी होगी। आपने देखा हिमाचल में आप TV नहीं देख सकते थे, घर गिर रहे हैं, मकान गिर रहे हैं, बच्चों की चीखें सुन रही है, बसें टूट रही हैं, हाईवेज टूट रहे हैं, बस ट्रक नदियों में जा रहे हैं, जाके ब्यास और अमृतसर में निकल रहे हैं। ऐसी प्राकृतिक आपदा के सामने मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता है। मंत्री जी, रणदीप सुरजेवाला ने ये कहा कि जो बीजेपी को समर्थन करते, जो वोट देते हैं, वो राक्षस है। लोकतंत्र में सिरों की गिनती होती है, अगर उसी जनता को कोई राक्षस कहेगा तो मैं मीडिया वालों से पूछता हूँ कि ये कहना ठीक है क्या? ये एक सिविलाइज सोसाइटी में ऐसे शब्द इस्तेमाल करने से पहले आदमी विश्वास करते हैं। प्रजातंत्र है, देश के लोग राजनीतिक तय करते हैं। जिन 140 करोड़ लोगों ने 2 बार देश को प्रधानमंत्री चुना, तीसरी बार फिर चुनने जा रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन के ये सेंटेंस है जो आदमी बिल्कुल हालात नहीं हो, उन्हें देख रहा है कहीं है नहीं, कहीं राहुल गांधी के नेता नहीं है, कि सामने मुकाबला देने में नहीं है, उन्हें इस बात की चिंता होती है। वो इस तरीके की बात है। मैं उनको यही कहूँगा, हमारे साथी हैं, मित्र हैं, पर कोई भी चीज़ शालीनता और सभ्यता से कहें तो ज़्यादा अच्छा आदमी की मानसिकता। लेकिन जनता के लिए ये बात कही गई है, सिरों की गिनती होती है लोकतंत्र में, और उसी जनता को अगर राक्षस कहेंगे तो आप खुद एक कद्दावर नेता है, मंत्री है हरियाणा सरकार में। मैं ये नहीं कहना चाहिए, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ जो मैंने कहा, आपने सुना नहीं कि ये जो शब्द है ये ठीक नहीं होता। जनता को कभी राक्षस से और ये बातें कहना ठीक नहीं है। किसान भी धरने पर बैठे हुए बीमा की मांग को लेकर, और टोल भी अनिश्चितकालीन के लिए जाम करने की बात की हुई है। तो क्या मानते हैं जो किसानों की बीमा की जो राशि है वो बताया है उसने? किसान जो है बहुत समस्याओं से गुजर रहा है, यहाँ नहीं हर जगह ही है, और इसमें उन्हें ठीक बात है कि एक बीच में डायलॉग चल रहा है। मुझे जो रिपोर्ट है कि काफ़ी बातें उनके नजदीक होती बीमा वालों को, ये तकरीबन उनके खातों में पैसे डलने का काम तकरीबन सीधे चल रहा है, और मुझे लगता है बड़ा जल्दी है कि ये सब। जिन किसानों को सब्सिडी पर बिजली मिलती थी, अब उनका भी लोड जो है उसका आकलन किया जा रहा है। सब्सिडी खत्म किए जाने की कवायद? मैं आपको एक बात बताऊँ, सब्सिडी किसे कहते हैं? हमारे ट्यूबवेल का मैं बताता हूँ, सबसे ज़्यादा किसान ट्यूबवेल पे आते हैं। हमारा 5918 करोड़ रुपये ट्यूबवेल का हमारी गवर्नमेंट के खाते पे खर्च होता है, जो हम सब्सिडी में देते हैं, और उसके बदले में जो हम रिकवर करते हैं किसानों से 158 करोड़ रुपये का। थर्मल की हमारी प्रोडक्शन 4 रुपये 60 पैसे है पर यूनिट हमारी कॉस्ट आती है, और उसके बाद 10 पैसे यूनिट हम किसान को दे रहे हैं। बताइए, ऐसा तो बढ़िया काम हो सकता है कि किसानों के लिए इससे ज़्यादा गवर्नमेंट मेहरबान नहीं हो सकती है पूरा काम। कितने लोग कहाँ खड़ी है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा तो जनता तय करेगी, पर पिछले अगर अकाउंट देखें तो उनमें एक सीट थी, बहुत मैं समझता हूँ कि एकदम कहीं ना होने के बराबर थी। देखिए, लोकदल था, क्यों देखना, उस लोकदल में मैं देखा, उसमें बहुत लोग थे, पूरा हरियाणा में सबसे बड़ा मैंडेट उन्हें मिला था। एरिया वाइज हरियाणा में 10 सीट हो सकती है, पर हम तमिलनाडु का, बंगाल जितने हम जोग्राफिकली नहीं हो सकते, पर 10 सीटों पे जितना मैसिव मैंडेट उन्हें मिला, आज तक हिंदुस्तान में किसी आदमी को नहीं मिला। 2 बार 90 से 85 सीट जीत के आए।
वो लोकदल बहुत बड़ा था। उसमें मुलायम सिंह थे, लालू थे, उसमें बीजू पटनायक थे, उसमें चिमन भाई पटेल थे। वो बहुत बड़ा लोकदल था। आज जो लोकदल है वो तो बट गया। उनके जाने के बाद फिर ये हो गया, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह ने बना ली, राष्ट्रीय जनता दल लालू जी ने बना लिया, देवगौड़ा जी ने अलग बना ली, ओम प्रकाश जी ने अपना इंडियन नेशनल लोकदल बना लिया। वो जो देवलाल का लोकदल नहीं है, एक पार्टी है रीजनल जो एक सीट पे खड़ी है। मैं यही कहूँगा सर जेजेपी बीजेपी का जो समझौता है, हालांकि बार बार कवायद लगा रही जा रही थी पिछले दिनों की, ये समझौता टूटेगा। आप क्या मानते हैं? हालांकि आप जो निर्दलीय जो है बनकर के आए थे। ये तय दिल्ली के लोग करते हैं और एनडीए की मीटिंग में जब इन्हें बुला लिया गया तो मैं समझता हूँ आप जो बता रहे हैं उस पर पर्दा गिर गया। तो ये रात को हम चर्चा कर रहे थे, आपने भी चर्चा की थी कि अगर राहुल गांधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को साथ लेकर हरियाणा में आते तो फायदा मिलता। इसका मतलब कांग्रेस में जो है कांग्रेस देखिए शुरू से ही ये था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सदा से कदावर नेता थे कांग्रेस में। इसको कोई बात नहीं, आप भी जानते हैं, आप बोल रहे नहीं बोले, ये आपकी मर्जी है। पर मैं आपसे ठीक बात बोल रहा हूँ, मैं कभी गलत नहीं कहता जो है उसको साथ जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बराबर कांग्रेस में कोई, मैं राहुल गांधी को भी नहीं मानता। भूपेंद्र हुड्डा को काटने का काम कर रहे हैं। जितने अंदर दूसरे कांग्रेसी बैठे हैं उसे काटने में लग जाते हैं। ये कांग्रेस की सदा से परंपरा रही है। आचार्य कृपलानी छोड़ के गए, के कामराज छोड़ के गए, मुखरार छोड़ के गए, इसके बाद ब्रह्मानंद रेड्डी छोड़ के गए, संजीव रेड्डी छोड़ के, डीपी मिश्रा छोड़ के गए, चंद्रभान गुप्ता छोड़ के, जो चरण सिंह, जो देवीलाल, जो बंसीलाल, भजनलाल जी सब छोड़ के चले गए। ये कांग्रेस में हुड्डा साहब को भी छोड़ के आना पड़ेगा। मुझे लगता है वो हम जैसे प्रोग्रेसिव लोगों के साथ आके मिलेंगे। ये थोड़े से पहले होंगे। स्वाभिमानी आदमी कांग्रेस में गुलामों की नीति नहीं बन सकता। गवर्नर नटवर सिंह जी ने किताब लिखी है कि whenever any Congress people visit 10 Janpat house, they treat them as servant of the family. लेकिन हरियाणा में कांग्रेस तो हुड्डा कांग्रेस ही मानी जाती है। हुड्डा ही है, बाकी कांग्रेस तो है ही नहीं है। एक साइड 3 तिगड़ी भी है सुरजेवाला की, शैलजा और किरण की, वो भी लगातार प्रदर्शन कर रही है, विपक्ष सत्ताधारी पार्टी को निशाने पर ले रही है। प्रजातंत्र में हर आदमी का अधिकार है कुछ भी प्रदर्शन करे। आप मीडिया छोड़ के झंडा उठा लो, किसी पार्टी से आप भी प्रदर्शन करेगा, आपका शुक्रिया।